एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अगर आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे तो गाइस सुबह की मॉर्निंग हो गई थी 7 बजे और इलेश के लिए खाना बना दिया है क्योंकि इलेश जा रहा है स्कूल। तो इलेश की यूनिफॉर्म भी आप इलेश को दिखाती हूँ आपको। पहले इलेश आपको गुड मॉर्निंग कर लेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। टॉफी ले लो। टॉफी देख वहाँ इस तरह वो भी रखा है, हैंकी रखा है तेरा। तो गाइस इलेश जा रहा है फाइनली स्कूल। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, पहले एक बार वीडियो डाल दूँ फिर मम्मी दोबारा दिखाएगी मेरे को जाते हुए। गाइस फाइनली इलेश जा रहा है स्कूल। बाय। काम से ही बेटे। तो गाइस यहाँ पर अब देखो आप कपड़े वगैरह कैसे पड़े हुए हैं और आज मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं आज भी। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको इलेश को, ये इसके पापा खड़े हैं। तो गाइस ये जा रहा है इलेश। बाय बाय। और बाहर का वेदर भी आपको दिखा देती हूँ। आज भी मतलब अच्छा खासा बादल हो रहा है। मौसम मतलब अभी ऐसे ही है, अभी बादल वगैरह हो रहे हैं। कपड़े वगैरह भी आपको पता है, रात भी कपड़े धोए थे, कपड़े भी सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मौसम जो वैसा रहता है ना तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। अब बना रही हूँ मैं लंच में भिंडी। तो भिंडी की तैयारी कर दी थी मैंने रात को ही। ये देखिए यहाँ पे भिंडी कटी हुई रखी है। अब यहाँ पे प्याज वगैरह कट रही है, आटा मैंने गूंद दिया है क्योंकि क्या है ना कि मैं भिंडी वगैरह बना के और लंच की तैयारी कर दूंगी। उसके बाद में अपना जो काम है वो होता रहेगा। इलेश को इसके पापा छोड़ कर आते हैं, आने के बाद में फिर वो नहाने के लिए जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना काम करूँगी और काम करने के बाद में फिर मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत और काम है उसे भी कर लूँगी। उसके बाद जाना है गाइस मुझे बैंक, वो भी मुझे बैंक जाना है इलेश के काम के लिए क्योंकि वहाँ से मुझे लेकर आना है कुछ, बैंक से डिटेल लेकर आनी है मुझे इसमें डालने के लिए। तो वो भी आज काम ज़रूर करना है। इलेश को तो मैंने भेज दिया, मैंने कहा तू जा और हम दोपहर को चलेंगे, लेकिन उसके आने से पहले ही मैं जाके वहाँ से लेकर आ जाऊँगी। उसका काम रहेगा डालने का, फिर ये काम भी हो जाए उसके बाद हमारा काम हो जाएगा फाइनली कंप्लीट। अब फिर हमारी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो बस गाइस मैं करती हूँ मैं अब लंच की तैयारी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैं फाइनली नहा धो के हो गई हूँ रेडी और मैंने पहन लिया है अपना गर्म सूट। और ये सूट पहनने के बाद में मेरा घर का काम भी हो चुका है, रसोई वगैरह भी मेरी पूरी क्लीन हो गई है। ये देखिए आप, पूरी रसोई साफ़ कर दी है मैंने। और गाइस मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, मुझे क्या करना है ना, मुझे अभी थोड़ा सा बैंक जाना है तो गुड़िया का थोड़ा स्कूल का काम है वो भी कर आना है। तो मैं जा रही हूँ अब बैंक और उसके बाद में जब तक मैं आऊँगी ना इतने में ही इलेश का भी, जब तक मैं लौट कर आऊँगी जब तक इलेश भी आ जाएगा तो मेरा काम भी हो जाएगा और इलेश भी आ जाएगा। फिर आने के बाद में आटा मैंने गूंद के रख दिया है, सब्जी बना दी है, एक आधी सब्जी दाल वाल बना लेंगे। और अब निकलती हूँ मैं बैंक के लिए, मिलती हूँ आप सब थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली मैं बैंक का काम भी मेरा हो गया है, मैं जो चीज़ लेने के लिए आई थी मेरा वो भी काम हो गया। और उसके बाद में फिर हम निकल लिए बाहर घूमने के लिए मार्केट में। और यहाँ पर ये पूरी मार्केट है कृष्णा नगर की, ये स्कूल है, ये देखिए यहाँ पर ये होटल है। तो बस गाइस अभी टाइम बहुत है तो हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद घर पहुँचेंगे। मैं आ गई हूँ घर पर और घर पर आने के बाद में मैं अपना आप करूँगी लंच की तैयारी क्योंकि अभी बज रहे 12:30। पहले बनाते थोड़ी सी चाय, आज सुबह ही पी थी, उसके बाद में नहीं पी। और उसके बाद घर में लगाएंगे पोछा क्योंकि सारा कमरा है ना वाइट वाइट हो रहा है तो पूरे घर में पोछा लगाएंगे। कपड़े चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज करके करते हैं अब आगे का काम। और मिलती हूँ मैं आपको इलेश के आने के बाद। तो गाइस फाइनली मैंने चाय वगैरह भी पी ली है और गुड़िया चली गई है ट्यूशन क्योंकि उसका है आज ट्यूशन। 2-3 दिन से वो गई नहीं थी, 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो ट्यूशन गई नहीं थी। आज गई है वो अपना ट्यूशन लेने के लिए। तो वो अभी निकली है, 1:30 बजे से उसकी क्लास है और वो आएगी 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 तक। और पौने 3 तक वो आएगी। उसके बाद में फिर वो खाना वगैरह मैंने उसको खिलाई दिया जो भी इसको थोड़ा बहुत खाना था। अब रह गए मैं और इलेश, जब इलेश आएगा तो जब मैं अपने लिए लंच बनाऊंगी और इलेश के लिए भी देखती क्या बनाऊंगी। और जो सुबह मैंने भिंडी बनाई थी दिखाती हूँ आपको, ये रखी गाइस,
ये सुबह लंच में मैंने भिंडी बनाई थी, तो ये मैंने इलेश के लिए रख दी। इसमें से थोड़ी सी मैं खा लूँगी, अगर उसे कुछ और खाना होगा तो वो अपना खा लेगा, उसको मैं मंगा दूँगी उसे जो भी खाना होगा। मैंने कहा अब गुड़िया चली गई है ना, तो फटाफट से पहले पोछा लगा देती, क्योंकि सुबह मैं नहा धो के ना, मुझे काम था इसके गुड़िया के बैंक का वो करवाया, स्कूल का करवाया, पहले वो काम था। उसके बाद में फिर मैं आके मैंने कहा अब पोछा तो आके लगा लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, रसोई वगैरह सब साफ़ कर दी थी। अब गाइस आएगा इलेश के साथ करेंगे हम छोटा सा प्रैंक, और जैसे इसके साथ प्रैंक करेंगे ना तो आपको दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और इसके देख के ना वो भी चौंक जाएगा, मम्मी आपने ऐसे करा है। तो अभी आप देखना, अब मैं फटाफट लगा देती हूँ पोछा। तो गाइस फाइनली इलेश मेरा आ चुका है। कहाँ गया गाइस? अभी तो यही था, अभी तो आया था जस्ट 1 मिनट पहले। इतने में कहाँ गया ये इलेश? पता नहीं गाइस कहाँ गया। यहाँ भी नहीं है, आया तो यही था। गाइस पता नहीं इलेश कहाँ चला गया, आया तो था लेकिन वो आने के बाद में एकदम से गायब हो गया, और जीने पे भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो गाइस ये है ना, ये नीचे से आ रहा है। दीदी गई है ट्यूशन, सुबह 1:30 बजे का ट्यूशन था आज। और बताओ भाई साहब, पहले तो आज इंग्लिश का वाई हुआ ना? हाँ तो कैसा गया? बढ़िया गया। क्या क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। क्या पूछा था? बस कॉपी चेक करी थी। पूरी थी? नंबर लग गए? पता नहीं क्यों, बता दो थोड़ी है। गाइस हुआ क्या कि आज कम से कम इसके 17-18 बच्चे एब्सेंट थे, जिनकी लिस्ट आ गई थी। उसमें इसका एक दोस्त भी एब्सेंट था, ये जा चुका था, इसे पता ही नहीं था आज इसका इंग्लिश का वाई और इसका वो वाई हो गया, और ये चला गया था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आज, मतलब ये जैसे कल काम करा रहा था ना, तो एक बार को लग रहा था कि छुट्टी ना करानी पड़ जाए, लेकिन हमने भेज दिया था। और छुट्टी करूँगा। भेजने का इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मतलब वहाँ जाके इसका काम भी हो गया, और वहाँ काम भी कर आ गया, और इसकी कॉपी भी चेक हो गई, तो इसलिए क्या हुआ, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई और आ गया मज़ा। तो अब इलेश खाने में क्या खाएगा? बिरयानी। यार भिंडी खा ले। नहीं बिरयानी। और भिंडी खा ले। तो गाइस ये खाएगा बिरयानी, पैसे भी नहीं है। झूठ ना बोलो। तो गाइस इसको बिरयानी के लिए भेज देते हैं, चलो मंगा देते हैं इसके लिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी क्या है, इसके साथ हमने जो प्रैंक करा है ना, उससे भी दोबारा ऐसा उसको दिखाते हैं। चलो तो फिर मैं एक काम करती हूँ, वो ले लेती हूँ कॉपी, ठीक है? तो गाइस कॉपी ले लेती हूँ ना, वो तो चाहिए ही। अभी थोड़ी ना रही। चल कोई नहीं, चादर तो बिछा ले, देख तो लेती हूँ, देख लेंगे ना, अगर अभी वो होगा तो अभी निकल लेंगे, क्या हो गया? फिर कल फिर छुट्टी हो जाएगी, मजा आ जाए, पढ़ लूंगा फिर। पढ़ना तो है भाई। अब फिर जाऊंगा ही नहीं, बच्चे आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। आज देखा 17 भी नहीं, सर ने 2-3 की तो लीव लगाई है, नहीं तो 20 बच्चे एब्सेंट थे पूरे। अच्छा जी। सर कह रहे हैं वो अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं वो लोग, पता नहीं तुम क्यों। तो गाइस अब क्या करें ना, अब इसको ऐसे करेंगे, हम एक दिन छोड़ के एक दिन भेजेंगे और एक दिन नहीं भेजेंगे, तो ऐसा करेंगे। एक बच्चे ने तो पूरे 11 तारीख तक छुट्टी ली। क्यों? 11 को संस्कृत का है ना, हाँ। उसके बाद मैथ्स का है, तो उसने पूरी 11 तारीख तक छुट्टी ले ली कि मैं नहीं आऊँगा, पढ़ूंगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी और पूरा सफा कर दिया था। तो फिर तो फिर अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं, अब हम जाते हैं बैंक, तो करते हैं बैंक का काम। तो ये देख कॉपी, अब कॉपी भी दिखा दोगे क्या? कॉपी में ले चलेंगे ना। तो गाइस इलेश के पास कॉपी है, तो गाइस आपको मैं बता देती हूँ, कॉपी है। तो अरे गाइस
खुल जाओ, खुश ना हो इतने। खुश होंगे इतनी? नहीं, ये MICR है, हमको स्विफ्ट चाहिए। यही वही है ये MICR है जी, नहीं वही है ये MICR। डाल के देख ले, बोल रहा ज्यादा। तो गाइस फाइनली लेस का जो काम था ना वो मैं सुबह कर आ गई थी, इसके साथ कर रहे थे हम प्रैंक। और उसके बाद में फिर क्या हुआ पता है, जब हम बैंक गए ना, पता है क्या हुआ, जब हम बैंक गए, बैंक जाने के बाद में पता है वो क्या कहती है मैडम, कहती है कि आपको वो पहले आपने क्या बोला? मैंने कहा मैडम मुझे ना स्विफ्ट कोड चाहिए, तो उन्होंने कहा स्विफ्ट कोड चाहिए कि स्विफ्ट, हाँ, कि वो किस लिए चाहिए, बाहर से पैसे आने? मैंने कहा नहीं मैडम यूट्यूब से। तो वो कहती है यूट्यूब से कि कैसे वीडियो बनाते हो? तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बनाती हूँ। उन्होंने कहा दिखाना, तो मैंने उनको वीडियो दिखाई अपनी। वो कह रही बस ऐसे ही बनाते हैं? मैंने कहा हाँ। कह रही कितने सब्सक्राइबर हैं? मैंने कहा 50,000। कह रही थी कितने व्यूज़ आ जाते हैं? मैंने कहा मैडम हर वीडियो पे 1 से तो ऊपर ही आते हैं। और कह रही फिर इसके पैसे कब आते हैं? मैंने कहा मैडम उसका भी प्रोसेस होता है, और जैसे उसके वो जो पैसे होते हैं ना वो उसी हिसाब से आते हैं। वो जितने ज़्यादा वीडियो पे व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से ही वो अमाउंट आता है उसका। तो फिर वो कहने लगी दिखाना अपनी वीडियो। तो मैंने उनको ना अपनी वीडियो दिखाई। फिर मैंने कहा देखो ये मैंने ये पहले की और ये मैंने सुबह बनाई थी, जिसमें मैंने इसमें दिखाया हुआ भी है कि भी मैं बैंक जा रही हूँ। तो ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई। तो उन्होंने बोला कि ठीक अच्छा ऐसा बनती है? मैंने कहा हाँ। कह रही क्या कौन सा चैनल है? मैंने कहा डेली फैमिली ब्लॉग के नाम से। मैंने कहा आप एक काम करना, आप है ना अपने फ़ोन में सर्च करना डेली फैमिली ब्लॉग, तो उस पर बेटे की ना फ़ोटो आएगी। तो मैं और मेरा बेटा ही बनाता है। तो उन्होंने पूछा कि कितने साल, वो कौन सी क्लास में? मैंने कहा 9th क्लास में। वो कहती है एडिटिंग वगैरह कौन करता है? मैंने कहा वो ही करता है। तो कहने लगी अच्छा। कह रही आजकल बच्चों में तो वही बहुत दिमाग है। तो कहने लगी फिर कि उसके बाद में कब से? मैंने कहा ये कम से कम मुझे लगता है 6th या 7th क्लास में था मैडम, जब से वीडियो बनाते थे हम। कह रही पता है आपसे, आपके आने से है ना, मैंने उससे जाके पूछा कि भाई मैनेजर कहाँ पर है? तो उन्होंने बोला कि मैनेजर है ना वहाँ पर है। मैंने कहा अगर आप ही बता दोगे तो। वो कह रही कि क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो चाहिए। कहने लगी ठीक है। तो उन्होंने फिर 2-3 बातें ऐसी करती रही, फिर मेरी वीडियो देखी। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं वीडियो ही बनाती हूँ प्लस मेरा वेट लॉस का भी काम है, तो मैं वो भी करती हूँ। अगर घर पे बैठ के अगर ये काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो मैं ऐसे ही करने लगी। उसके बाद में फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार इलेश की छुट्टी करवाएंगे, इससे बढ़िया क्या है, 1 मिनट का काम पर है, अब तो छुट्टी हो गई, अब तो छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद में मैंने बोला उनको, मैडम को, मैंने कहा मैडम यही है, इतना ही है? कह रही हाँ यही होता है, 11 डिजिट का होता है। कहने लगी ये जब दिया जाता है जब बाहर से पैसे आते हैं, जैसे बाहर विदेश से पैसे आते हैं। विदेश से जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ मैडम। मैंने कहा यूट्यूब क्या है? कह रही आपसे पहले ना एक लेडी सो रही थी, अभी कोई 4-5 दिन पहले की बात है। कह रही इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। कह रही वो तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। मैंने कहा अच्छे। कह रही कि जैसे आप इतनी स्माइल कर रहे हो ना, कितने खुश हो, बिल्कुल ऐसे ही खुश थी। मैंने कहा मैडम बहुत मेहनत लगती है। मैंने कहा पहले क्या हुआ था ना, सैटरडे को मेरा पिन आया था। तो सैटरडे को पिन आया तो मुझे लगा कि शायद बैंक बंद होगा, तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। फिर सैटरडे को पिन आने के बाद में मैंने कहा मंडे को लेकर आऊंगी, क्योंकि ये डिटेल सारी जाती है। कह रही अकाउंट नंबर में कि हाँ जी अकाउंट नंबर वगैरह सब जाता है ना, तो इसके लिए वो मांगते हैं कि आपको वो लेकर आना है। तो उसमें ऑनलाइन वगैरह भी मैं जैसे देख रही थी, कह रही कि उसमें फिर मैंने कहा बैंक से ही लेकर आएंगे। तो मैंने कहा इसके नीचे कोई नंबर नहीं है? तो कह रही नहीं यही होता है, यही डलेगा। तो कह रही कि वो है ना लेडीज इतनी खुश थी, उसको तो मैं देख देख के इतनी वो हो रही थी कि यार कितनी खुश हो रही है वो। कह रही कि बहुत खुश थी। कह रही फिर ये अम्मा मतलब कितने पैसे? मैंने कहा मैडम वो तो उसके ऊपर है, जितने व्यूज आएंगे उसी हिसाब से आपका पैसा आता है। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कह रही कि लो फोटो खींच। मैंने कहा मैडम फोटो नहीं, आप डायरी में ही लिख दो। तो मैं कॉपी में लिखवा के लेकर आ गई। गाइस ये काम मैं सुबह ही कर रही थी, क्योंकि इसके पापा ने मुझे कल बोला था तुम कुछ काम नहीं करते। मुझे आ गया गुस्सा और मैंने काम कर दिया। पर तो मेरी छुट्टी भी हो गई। कौन है ये जब ना आगे का काम। गाइस मैं तो उठ चुकी थी सो के। उठ के जैसे ही मैं उठी, उठने के बाद में इलेश ले आया चाय बना के। कह रहा लो मैंने आपके लिए चाय बना दी है। और चाय बनाने के बाद में अब सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, खाने का ही समझ नहीं आ रहा अभी मुझे कुछ भी। और कपड़े वगैरह ना क्या बताऊँ मैं आपको, कपड़े सारे ही सिले सिले पड़े हैं। ये एकदम सारे ठंडे ठंडे हो रहे हैं ये भी। और ये यहाँ पर तो सारी सफाई करी हुई है। यहाँ गुड़िया की टेबल है जिस पर पढ़ाई करती रहती है,
हुआ क्या है कि मौसम है ना इतना ठंडा हो रहा है, आज तो पूरा दिन ऐसे ही रहा कि कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे। और ये कपड़े रात के हैं, जो रात मैंने धो के डाले थे, वो वाले कपड़े हैं ये। तो मैंने कहा चलो भाई अभी इनको कपड़ों को डाल के छोड़ देते हैं और सूख ही जाएंगे। आज पूरा दिन ऐसे ही रहे, वो पूरा दिन ऐसे ही रहने के बाद में वो सूखे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बाहर छोड़ दिए हैं। अब जैसे ही उन कपड़ों को मैं बाहर से उठा के ना रात को अंदर डालूंगी, देखो ये पड़े यहाँ पर। और ये देखो मेरी चिक, और ये चिक तो मैंने गाइस आज कल रात डाली थी। कल रात से लेके ये आज की रात आने वाली है, मैंने चिक उठाई ही नहीं है क्योंकि आज इतना ठंडा मौसम था कि चिक भी बिल्कुल नहीं उठाई। जैसे थी ऐसे की ऐसे ही छोड़ दी मैंने कहा भी ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद में अब क्या है, अब सोचिए खाने में क्या बनाऊँ, खाने में क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। अभी क्या है, अभी लेश इसके पापा गए हैं सिमरन को ट्यूशन छोड़ने के लिए। वो जैसे ही ट्यूशन छोड़ कर आते हैं ना, उनसे पूछती हूँ क्या बनाए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सब्जी के बारे में। तो वो जैसे ही आते हैं उनसे पूछ के फिर बनाएंगे सब्जी क्या बनती है। और गाइस अभी लेश के पेपर चालू होने वाले हैं, तो आपको वीडियो में कम से कम ही नज़र आएगा। एक बार उसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद में फिर प्रॉपर तरीके से दिखेगा वो, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो पढ़ाई पेपरों के टाइम पे वो इधर वीडियो की तरफ भी रहे, क्योंकि वीडियो भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो वो करेगा पढ़ाई, वीडियो बनाऊँगी मैं। तो मैं आपको दिखूँगी, इलेश आपको आता रहेगा बीच बीच में लेकिन कम। और अभी क्या है, थोड़े से बर्तन है उन्हें भी धो देते हैं और हम मिलते हैं डिनर के टाइम। तो गाइस फाइनली हम लोग सोकर उठ चुके थे और मैं सिमरन दीदी को स्टेशन पे छोड़ आया था और अब मम्मी बना रही है खाना। ओ गाइस कहाँ पर है, देखो गाइस मेरे फोन से निकल गई, एक यहाँ निकल गई, ये 3 यहाँ निकल गई और यहाँ मम्मी भी निकल गई। तो गाइस इलेश के निकल गए हैं पिंपल्स, जो कि इस टाइम थोड़े निकलते ही हैं बच्चों के। पिंपल। यहाँ पर हो गई आलू के पराठों की तैयारी, तो यहाँ पर आलू की पिट्ठी भी बन गई है, ये देखिए आप। और आटा भी गूंद चुका है, ये सुबह के लिए आलू रख दिए हैं, सुबह इनकी सब्जी बन जाएगी। मैंने इसलिए ज़्यादा ही उबाल दिए थे। और यहाँ पर सारा हो गया, अब फटाफट से हाथों को धो लेते हैं, इतने गुड़िया ट्यूशन से आ जाएगी। जैसी वो ट्यूशन से आती है ना, फिर उससे पूछ के खाने बनाने की तैयारी करते। तो गाइस सुबह जो हम स्विफ्ट कोट लाए थे तो वो भी हमने डाल दिया और हमारा हो चुका पूरा कंप्लीट। हाँ, तो अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और गाइस मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप प्यार करें, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही प्यार दें।